हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपकी रिलेशनशिप के ऊपर आज डिटेल रीडिंग मैं आपके ऊपर ही डिटेल रीडिंग डालूंगी। आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है, आपका फ्यूचर क्या रहेगा, इसमें थोड़ा डिटेल जाएंगे हम लोग। और मुझे क्या क्या अंदर से क्वेश्चंस आते हैं ना रीडिंग लेते वक्त, वो मैं लूँगी। बट फिलहाल मैं इन 3 टॉपिक के साथ शुरुआत कर रही हूँ। और लूँगी आज आपके लिए गार्डियन एंजल्स और आपके एंसेस्टर के क्या आपके लिए मैसेजेस है, ये मैं सब लूँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सब साइन के लिए रीडिंग है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ओपन माइंडेड होकर हर रीडिंग को आप सुना करें। कोशिश तो वैसे कम्प्लीटली करते हैं कि अच्छी से अच्छी रीडिंग आपके लिए आए, बट हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं तो यूनिवर्स यहाँ पे हमें जो होने वाला है या फिर जो होने के चांसेस है वही बताएंगे। वहाँ पे हम यूनिवर्स को कुछ बोल नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं मेरी फेवरेट रीडिंग्स ने पहने मैंने। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का पास्ट क्या था, मैं जानना चाहती हूँ आर्कएंजल माइकल। यहाँ से आपको सिचुएशन रेजोनेट हो जाएंगी, कहाँ तक आप बैठते हैं, कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनका पास्ट क्या था। पास्ट से हैं, बड़े अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके। जी, प्यार आपसे छूट गया था। पास्ट में प्यार ने आपको अकेला कर दिया था, प्यार आपके लाइफ से चला गया था। हालांकि आप बहुत आध्यात्मिक धार्मिक पर्सन हो, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर से जुड़ी हर एक्टिविटी आप करते हो। व्रत हो, और यहाँ व्रत वैकल्य बोलते हैं मराठी में, अब हिंदी में मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे काफ़ी आप करते हैं। आप स्पिरिचुअल भी है, काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है, कर्म कांड बहुत अच्छे से करते हैं, आप फॉलो करते हैं सारी चीज़ें। और प्यार था आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे। और जैसे आप दोनों का ऐसा था कि जिससे कि ये पर्सन आपको मिल गया, आपको किसी की कमी नहीं, आपको लाइफ में सब कुछ मिल गया और वो पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते थे। बट ऐसा कुछ हो गया कि इस पर्सन ने सडनली आपके लाइफ से वर्कआउट कर लिया। पास्ट का काफ़ी समय आपने अकेले ही बिताया है। फास्ट करना, पूजा करना, तीर्थ पे जाना, मंदिर जाना, ऐसा बहुत कुछ आप करते हो। पास्ट में भी करते हैं, अभी भी करते हैं। आप ऐसे ही पर्सन हैं। बैलेंस कर लिया था, आपके पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया था। आपका भी नेचर काफ़ी रुखा रुखा हो गया था पास्ट में। आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी खुद को बैलेंस करने के लिए। आपका पूरा पास्ट खुद को बैलेंस करने में ही चला गया है। पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया, कोल्ड शोल्डर दे दिया। आप उनको स्टॉक करते थे, बस स्टॉक से मन भरते थे आप अलग अलग नंबर से। फंस गए थे आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में पास्ट में। मुझे आपकी प्रेजेंट देखकर पता चलेगा कि आप अभी भी इस सिचुएशन में हो या निकल गए हो।
समझ में आ जाएगा। अब आपको अच्छे से दिखेंगे कार्ड। और एक कार्ड लूंगी मैं, एस ऑफ वांड्स। कुछ शुरुआत हुई थी पास्ट में आपकी, किसी ऐसे हालात में आप स्टक हो गए थे ना, और बांध के रखा था जैसे आपको हालात ने, सिचुएशंस ने, पर्सन ने। नाइट ऑफ वांड्स। पास्ट में या तो इसी पर्सन ने आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश की और जुड़े भी, या तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया पर्सन आपके लाइफ में आया जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से जमने लगी। बट जिससे आप बेइंतहा प्यार करते थे ना, वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया पास्ट में। बहुत बहुत अकेलापन अपने पास्ट लाइफ में झेला है। बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके सराउंडिंग भी, जिन्होंने आपको हर तरीके से, हर एंगल से, हर डायरेक्शन से ऐसे जकड़ के रखा था। कुछ एक्शन लेने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, बट फिर भी आपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत तो की थी। हाई प्रीस्टेस के एनर्जी की है एंजल। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हैंगमैन। लटक गए थे आप, सिचुएशन में लटक गए थे। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर, जी हाँ, प्यार ही खत्म हो गया था, एंड हो गया था लव रिलेशनशिप में। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन दिख रहा है। अगर आप मैरिड इस पर्सन से, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ही आपको छोड़ के गए थे। सेपरेशन मोड हुआ था, आपके काफ़ी हेल्थ इशू हुए थे, जहाँ तक आप में से काफ़ी तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हालत इतनी गंभीर हो गई थी, इन सब महीने के आप शिकार हो गए थे। नींद नहीं आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद आपके साथ हुआ था। अगर आप ट्रेडिशनल मैरिज कनेक्शन में इस पर्सन के साथ थे, तो इस पर्सन ने आपको बड़ा अकेला कर दिया था। टेम्परेंस का एनर्जी। फिर आपके लाइफ में जैसे कोई एक सन आ गया, कोई ऐसा उजाला आ गया, जैसे कि मुझे लगता है कि ये वही जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि नया पर्सन आया। तो मुझे लगता है मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने अचानक आपको छोड़ के चले गए। अब इनकी वजह कुछ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ हो सकती है। तो इन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आप बिल्कुल अकेले तन्हा थे अपने लाइफ में, जैसे तैसे आपके लाइफ आप काट रहे थे। तभी आपके लाइफ में एक उजियाला, एक सन की रोशनी आई, जैसे हो सकता है कि कोई नया पर्सन आया आपके लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप। और जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे, आपके पर्सन आपको छोड़ के जाते हुए दिख रहे, और जैसे आपके लाइफ में कोई नया सन आया, एक उजाला आया आपके लाइफ में, एक ब्राइटनेस आए, एक आपको विश आपकी हुई और वो भी फुलफिल हो गई आपको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि डिवाइन ने आपके लाइफ में किसी को भेज दिया। फिर आपने क्या किया, जो पर्सन आपको कोल्ड शोल्डर देता था, जो पर्सन आपको ब्लॉक करता था, जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, उस पर्सन से आपने इमोशनली वॉकआउट कर लिया। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी। हाँ जी, 6 ऑफ वैंड्स। शायद हो सकता है आप पर किसी की नज़र काफ़ी टाइम से थी, कोई आपको लंबे समय से स्टॉक करता था, और उसने आपकी हर लाइफ की हरकत पे, या तो ये आपका बहुत नियर एंड डियर हो सकता है, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, बट कोई तो ऐसा है जो आपको स्टॉक कर रहा था, जिसकी नज़र आपके ऊपर थी अच्छे इंटेंशन से। वो प्यार करता था, वो पर्सन, वो बंदा आपसे प्यार करता था। तो उनकी जैसे कि विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गई। इन्होंने आपके लिए प्यार अप्रोच कर दिया और आपको इनका प्यार मिल गया। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है आपके पर्सन ही है। तो आपके पर्सन भले ही आपको छोड़कर चले गए थे किसी भी सिचुएशन की वजह से, बट अगर आपके किड्स है तो बस अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ गए, अगर कोई नया पर्सन नहीं है तो। बट आपका क्या हो गया था ना, तब तक आप बिल्कुल एक सख्त और
क्या बोलते हैं, कठोर, ऐसे कठोर हृदय वाले पर्सन हो गए थे। इमोशंस आप में बचे नहीं थी, क्योंकि अकेलेपन ने आपको इतना रुखा कर दिया, इतना रिजिड कर दिया, इतना सख्त बना दिया है ना, तो इमोशंस आपसे चले गए। आप इस पर्सन के साथ, इसी पर्सन के साथ पास्ट में रहे, क्योंकि देखिए आप भी चाहते थे कि अपनी लाइफ में खुशहाली बनी रहे। भले ही पर्सन ने आपको प्यार दिया और आपको भी ऐसा लगा कि आपके लाइफ में वो विक्ट्री आ गई, बट इमोशंस के मामले में आप थोड़े पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके इमोशंस कम हो गए या फिर लगभग ख़त्म ही हो गए इस पर्सन के साथ। और अगर कोई नया पर्सन आया है तो डेफिनेटली इस नए पर्सन ने आपको काफ़ी स्टॉक किया है, और ये पर्सन मन ही मन आपसे प्यार करता था, और अंत में इन्होंने अपना प्यार आपके ऊपर जाहिर कर दिया, और आपको ऐसे लगा कि जिस प्यार के लिए आप दर बदर भटकते थे, भीख मांगते थे, वो प्यार आपको मिल गया। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक तो हुआ है गाइस, और थर्ड पार्टी की वजह से, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक, तो यस, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक आपका बहुत हुआ है। हालात बहुत गंभीर थे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी। यहाँ पे लगता है कि किसी के लीगल मैटर तक हुए हैं पास्ट में रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो यहाँ तक हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको डिवोर्स देने की या फिर आपको हमेशा हमेशा छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जाने की बात तक कही हो। एस ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए मुझे। जी, आपके लाइफ में नया प्यार तो आया है। देखिए क्लियर कट इंडिकेशन है नया प्यार। यहाँ पे 111 की एनर्जी आई है। डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं आप इस एनर्जी को, क्योंकि यही बात है कि नया प्यार आपके लाइफ में आया है। हो सकता है किसी का अपने पर्सन के साथ सही में थर्ड पार्टी की वजह से डिवोर्स हो गया है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे इससे हालात में, सिचुएशन में और ज़्यादा तक एंजाइटी में स्टक रहना, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में स्टक रहना। तो आपको एक नया ऑफर आया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, और अपनी लाइफ आपने इस नए प्यार के साथ बहुत हंसी खुशी और खुशहाल भरी कर दी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपनी फैमिली बना ली, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली की बात मान ली। तो आपने भी क्या किया, आपने भी इस पर्सन से वर्कआउट कर लिया, और आपके लाइफ में एक नया पर्सन आया, नया ऑफर है, और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। 10 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपने इस पर्सन के साथ शादी कर ली। और अगर आप ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है, आप भी कहीं और मैरिड है, बट आप दोनों का रिश्ता ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे को किसी फैमिली से कम एनर्जी नहीं देते हो। आपको भी लगता है इस पर्सन के साथ ही आपकी सही फैमिली है, और वो पर्सन को भी लगता है कि आप ही के साथ इनकी फैमिली बनती है। ये आपको अपना फैमिलियर मानते हैं, आप इनको अपना फैमिलियर मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो आपके लाइफ में एक नया ऑफर आया है, आपने उनसे शादी कर ली पास्ट में, और आप अब बड़े अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हो। नहीं तो इस पर्सन ने आपको फैमिली बनाने की कमिटमेंट दी है, शादी करने के फैमिली बनाने की कमिटमेंट आपको दी है। और ये आप ही के पर्सन अगर आपके लाइफ में आए हैं तो आपके ही रिलेशनशिप में एक नई तरीके से स्टार्ट हुई है, और आपका रिलेशनशिप पास्ट में जो बहुत ही भूचाल में अटका था और बहुत ही तूफान आपकी रिलेशनशिप में आया था, तो पास्ट में आपने उसको अच्छे से बैलेंस कर लिया। यहाँ पे बात आ रही है अगेन किसी हीलर की। तो अगर आप हीलर हैं और आपने अपनी ही हीलिंग से अपनी रिलेशनशिप में आए सारे संकटों को हटा दिया है, और अगर आपने किसी से हीलिंग ली है तो कुछ टाइम तक आपको इस रिलेशनशिप में संकटों का सामना करना पड़ा, बट अंत में रिजल्ट आपके फेवर में आ गया। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का, आपका प्रेजेंट। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप बार बार क्यों बोल रही कि रिलेशनशिप के ऊपर मुझे रीडिंग डालनी चाहिए थी क्या? कोई बात नहीं भाई, हम कल रिलेशनशिप के ऊपर, मैं तो इन्हें बोला ही मैंने, कल रिलेशनशिप के ऊपर जाएंगे। रिलेशनशिप का ना, कल अगर थर्ड पार्टी का भी कुछ आता तो उसमें भी हम लोग कल घुसने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो फोकस करते हैं आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनका प्रेजेंट कैसे चल रहा है।
मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स, पास में आपके पर्सन ने भले आपके रिलेशनशिप में फिर से आपके साथ नई शुरुआत की और फैमिली आपका थोड़ा बहुत अच्छे से बैलेंस होने लग गया था, बट फिर से थर्ड पार्टी आपके लाइफ में अभी भी दस्तक दे रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ आपके पर्सन को स्पेल कर रही हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रही हैं, कुछ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हैं, किसी प्रैक्टिशनर के पास जा रही थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अभी भी आपके लाइफ में है। आप अभी भी दो सिचुएशन में जगल करते हो, मीन्स आपके पर्सन ने आपके लाइफ में 2 सिचुएशन डाल के रखी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई। देखिए, अगर आपने सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है ना पास में, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी आ रही थी बार बार, अगर आपने सेल्फ लव के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान डाला है तो वो अच्छे सा मुझे दिखता है सक्सेसफुल होता हुआ। आप तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने अपना कर दिया है। था आपका पास्ट जो बहुत ही गहरा पास था, काफ़ी दिनों वाला पास था, ये आपने देखा तो इमीडिएट वाला पास देखा होगा, बट आपका जो पास था बहुत टाइम पहले का, वहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी रही है शायद कि बहुत रोना धोना, एंजाइटी, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे एनर्जी आपकी रही हो। बट आपने क्या किया ना, आप हीलिंग प्रोसेस में आ गए थे इमीडिएट पास्ट में। तो इमीडिएट पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आपने अकेलापन तो हुआ है, आपको दुख दर्द तकलीफ हुए हैं जो आपको अभी भी हो रही है, बट अब आपका क्या हो गया ना, पहले 100% आपका जो था सिर्फ रोने धोने पे जाता था, अब आपका क्या है ना, आपका 50-60% होता होगा कि पर्सन को मिस करना होगा, बाकी 50% आपने सेल्फ लव के ऊपर काम किया। और अगर 50% भी आपने काम करने के बाद आपकी एनर्जी इतनी अच्छी आती है नाना पेंटिकल वाली, तो आप बात करो कि जब आप 100% अपने ऊपर काम करेंगे तो बड़ी अच्छी एनर्जी आप पा सकते हैं। जो गया है ना पर्सन, भले ही कितने टॉक्सिक पर्सन के पास गया है, बट जब आप अपने सेल्फ लव में आते हैं और फॉरगिवनेस के एनर्जी एंड सेल्फ लव, ये दोनों ही रूल आप फॉलो करते हैं ना, तो आपके लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी रहेंगी ही नहीं। चैलेंज है मेरा, बस आप इनको दिल से माफ़ करना सीखिए। दिल से मैं बोल रही हूँ, मुँह से नहीं और दिमाग से नहीं, दिल से इनको माफ़ करना सीख लीजिए और सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ जाइए। सेल्फिश नहीं बोल रही हूँ, सेल्फ लव बोल रही हूँ। सेल्फिश और सेल्फ लव बहुत डिस्टेंस है। अपने ऊपर फोकस करना, बट अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना। ऐसे ही आपको सेल्फ लव के चक्कर में लोग सेल्फिश होते, और सेल्फिश होते होते लोग कब इगोइस्टिक अहंकारी बन जाते, उनको खुद भी नहीं पता चलता। तो जो सेल्फ लव की एनर्जी आपको अबेंडेंस देने वाली थी ना, वही सेल्फिश एंड इगोइस्टिक वाली एनर्जी आपको और ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे देती है लाइफ में। तो इसीलिए बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस जानना पहचानना सीख लीजिए। तो प्यार आपको, अब किसी को प्यार तो आपको ऑफर हुआ है, क्योंकि आपने अपने अंदर इतना बदलाव लाया है। जितने ब्यूटीफुल आप बने हो, अट्रैक्टिव आप बने हो, तो आपको किसी ने ऑफर किया है, बट फिर भी आपके साथ एक चीटिंग धोखाधड़ी हुई है। आपने हो सकता जी, देखिए, अगर आपको किसी ने लव ऑफर किया है पास्ट में, तो प्रेजेंट में उसकी एनर्जी निखर कर आ रही है। लवर की एनर्जी भी 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो देखिए, ये पर्सन है, इसके एनर्जी में मुझे थोड़ी चीटिंग वाली एनर्जी है। बेशक ये पर्सन आपसे प्यार करता है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, बट इसके लाइफ में एक और पर्सन भी इन्वॉल्व है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, आपको नहीं पता देन इट्स अ चीटिंग। अगर इस पर्सन के लाइफ में पर्सन इन्वॉल्व है और ये पर्सन कुछ और सोच आपको बता रहा है, और उसके लाइफ में इतनी चीज़ें गलत जा रही हैं, किसी के सही भी हो सकती है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये स्टोरी हो सकती है। एस ऑफ वैंड्स तो चीज़ें हैं, या फिर आपके लाइफ में जो पर्सन आया है वो अगर ऑलरेडी पहले से कमिटेड है, तो हो सकता है अपने उस कमिटेड रिलेशनशिप को धोखा देकर ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में बरकरार है। क्योंकि प्यार, इसने प्यार ऑफर किया है, ये प्यार आपको करता भी है, बट फिर भी एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ रही है, फिर भी एक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो जो नया वाला पर्सन है उसने भी आपके साथ कोई चीटिंग की है, तो चीज़ें आपके लिए गलत है।
चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा टॉक्सिक बन गई है। किसी के साथ हो गया है, किसी के मैरिज टॉक्सिक थी और टॉक्सिक मैरिज से बैलेंस करने के लिए आपके ऊपर पहले से किसी की नज़र थी, उसने आपको ऑफ़र कर दिया और आपने उसको ऑफ़र स्वीकार कर लिया। और या फिर सोशल मीडिया से आपको ये पर्सन मिला है, फेसबुक और किसी ऐप, सोशल ऐप से ये पर्सन आपको मिला है और आपको ऐसे लगा कि अब ये पर्सन आपको बैलेंस कर देगा। शुरुआत का कुछ टाइम ऐसे ही गया, एक मैजिशियन की एनर्जी जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपके साथ हुआ। फिर बाद में पता चला कि इसके भी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, ये पर्सन भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है सेक्सुअली या फिर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, जो आपको पता नहीं था। तो इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप हो तो यस, आपके अभी भी एनर्जी वही है, मिसिंग वाली एनर्जी है। सेल्फ लव के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो, बट आप प्यार के लिए अभी भी तरस रहे हैं। किसी किसी के पर्सन ऐसे कि ऑलरेडी कमिटेड है, बट उन सबको छुपाकर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ अभी भी बरकरार है। बट ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी लग रही है। वास्तविकता में मुझे ये लग रहा है कि आपने जो एक्स पर्सन को भी अपने लाइफ में वापस लाया है। अपने एक्स पर्सन को ही उसने एक चाहा कि आपसे नई शुरुआत करेंगे, और वही एक्स पर्सन नई शुरुआत कर कर भी आपके लाइफ में आया है। तो उसने वापस आपके साथ वही गेम खेला है जो उसने पास्ट में खेला था। और कोई नेक्स्ट आया है, कोई नया आया है, तो उसने भी सेम वही लेसन, वही एक्सपीरियंस आपको दिया है जो आप ऑलरेडी पास्ट में लेके आए थे। मैजिशियन की एनर्जी बताइए एंजल। हाँ, इस पर्सन ने लव ऑफर किया, ऐसा लगा आपको कि चलो आपको आपका मनचाहा साथी मिल गया। 8 ऑफ पेंटेकल, आपको ये जो थर्ड पार्टी वाला पर्सन आपको जो मिला जी के यहाँ पे अगेन 7 ऑफ सोर्स आया है। वर्क एरिया से रिलेटेड ये पर्सन, अगर आप एक ही ऑफिस में हैं, वहाँ पे काम करते हैं, या फिर फाइनेंस को लेकर आपको ये पर्सन मिले थे किसी, या तो आप कहीं बैंक में गए, कहीं कुछ तो ऐसा था जहाँ से ये पर्सन आपको मिले फाइनेंशियल। यहाँ पे किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ पैसे के लिए आया था, जैसे कि आपसे आपको प्यार चाहिए था और उसको पैसा चाहिए था, तो उसने आपको लव का कप ऑफर कर दिया, बदले में आपने उसको जितना चाहो उतना पैसा दे दिया, काफ़ी सारा फाइनेंस लौटा दिया, और ये पर्सन सब चुरा कर भाग गया। 5 कप की एनर्जी। हाँ जी, आपको लटका के चला गया है कोई, और वो वही थर्ड पार्टी है। उसके लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी थी, और शायद आपको पता था या नहीं था। अगर था भी तो उसने कुछ और स्टोरी आपको बताई होगी, जिसके ऊपर आपने भरोसा करके उसको अपने लाइफ में अलाउ कर दिया, और आपने अपने सारे इमोशंस उसको लुटा दिए। इस वक्त आप एक चीटिंग के एनर्जी से त्रस्त है, दुखी है, घायल है, हर्ट है। सिचुएशन में आप फिर से, जहाँ से वो हैंगमैन और 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, आप फिर से उसी सिचुएशन में फिर से लटक गए। बहुत मिस करते हैं आप, प्यार को मिस करते हैं, क्योंकि जिसने भी आपको प्यार दिया उसने आपको धोखा दिया। तो आप पेंटेकल की एनर्जी बताइए एंजल। कुछ लाइफ साइकिल था गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया था। कुछ लाइफ साइकिल था गाइस आपके लाइफ का, और हो सकता है डेस्टाइन है। डेस्टाइन, शायद कुछ कर्म आपका इस पर्सन से पास में जुड़ा हो, एक्स नेक्स्ट वाले पर्सन से झगड़े बहुत होते हैं। आपको लगता था कि डेस्टिनी ने इसको आपको मिलाया है, बट ऐसा नहीं है। वो बोलते ना, हमारे मराठी में बोलते हैं कि 12 घाट का पानी पी के आया है ये पर्सन। तो ऐसा वाला पर्सन आपको, जो जिसके साथ भी आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं, तो उसने ऐसा किया है। दो सिचुएशन रखी है, और काफ़ी झगड़े आपको उस सेकेंड सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन के साथ होते हैं। आपको लगा कि चलो डेस्टिनी ने आपकी सुन ली, आपके साथ न्याय कर दिया, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स था। बट अभी भी अनफिनिश बिजनेस है, कुछ कर्मा अभी भी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। आप एक्शन पर्सन वापस आ जाए आपके लाइफ में, बड़े व्याकुलता से आप आपके पर्सन की वेट कर रहे हो, बट इस पर्सन से कोई भी एक्शन आपको मिल नहीं रही है, प्रॉपर एक्शन। एंड आप पेंटेकल को बताइए। एकमात्र यही कार्ड मुझे अच्छा लगा इस डेक में। देखिए, आपको एक नया पर्सन अप्रोच कर रहा है फिर से, या फिर
किसी किसी के लाइफ में हो सकता है फिर से किसी नए पर्सन ने अप्रोच किया है और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या फिर बहुत दूर है आपसे, ये आपसे आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपका अबंडेंस से अट्रैक्टेड है ये पर्सन, बट ये ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि भाई थोड़ी लिमिटेशंस रखो। बिल्कुल पता है आपके लाइफ में आपको प्यार चाहिए, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोई भी ऑफ़र करे, एक्स हो नेक्स्ट हो, कोई भी आपको ऑफ़र करे और उसको ऑफ़र स्वीकार लो। आपने एक बार नहीं कई दफ़ा रिलेशनशिप में खास कर प्यार के मामले में धोखे खाए हैं, बट आपको ये सलाह दी जा रही है कि आपको जो जिसके साथ भी आपको अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो नहीं करें। अगर आपको कोई बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफ़र दे रहा है, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी पार्टनरशिप किसी के साथ भी स्टार्ट नहीं करनी है। एस ऑफ पेंटेकल विथ 9 ऑफ पेंटेकल आ रहा है, तो हो सकता है कोई फाइनेंस को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर आपको कोई ऑफर दे सकता है। और ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से कोई प्लानिंग के साथ कोई आपके लाइफ में आ रहा है, ये मुझे लग रहा है बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आ रहा है। बट यहाँ पे 9 ऑफ पेंट्स की एनर्जी मैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। खास कर आपके लाइफ में पास से लेकर अब तक आपने काफ़ी धोखे खाए हैं, क्योंकि आगे भी 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो इसलिए मैंने ये कार्ड कंसीडर करके आपको बोल रही हूँ। अगर आपको रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप, कोई ऑफर कर रहे हैं स्वीकार नहीं करना है। 8 ऑफ कप, एट ऑफ कप, 2 ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस जी, हर्मिट भी आया है, पेज ऑफ फैंड्स भी आया है। अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है, ये बहुत अब्रॉड वाला पर्सन हो सकता है या फिर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और अगर ये आप ही के पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, ये वापस आ रहे, बार बार आ रहे आपके लाइफ में। एक पहले धोखा दे दिया, फिर सर्टन टाइम बाद आ गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा थोड़ा बहुत जाने लगा, फिर से ये चीज़ें होने लगी। बट देखिए यहाँ पे क्लियर कट बात क्या आ रही है ना कि इनके लाइफ में एक सीक्रेट रिलेशनशिप इनका चल रहा है, हिडन है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, आपको पता नहीं है। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हैं, तो ये पर्सन जितनी बार भी आएंगे आपको तो एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चांस रहता ही नहीं है। बट ऐसे में आपको इतनी डेफिनेटली बोलूँगी मैं, थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है ना, थोड़ा प्रोटेक्टिव सेफ रखिए। अगर यही खुद हैंडल करते सब फाइनेंस, तो इनसे ही आपको अपना फ्यूचर भी सिक्योर करवाना है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, जब भी आपके रडार में आते हैं या आपके एरिया में आते हैं। अदरवाइज अगर आपसे फाइनेंस, आपका फाइनेंशियल आप देखते हो, तो इनको फाइनेंशियल हेल्प करने के बारे में 100 बार सोचिए, क्योंकि भले इन्होंने कुछ बताया है कि इनका रिलेशनशिप अगर ये अच्छा नहीं जा रहा है या फिर वहाँ पे टूट गया, ये सब कर रहा है, तो नहीं, ये पर्सन आपको झूठ बोल रहा है। कोई नया पर्सन आपको आ रहा है जिससे आप ज़्यादा मिले नहीं हो, एक अब्रॉड से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी आपसे बात हो रही है या फिर किसी के थ्रू बात हो रही है, किसी मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर अगर ये पर्सन आपको मिलता है, तो देखिए जानकारी लीजिए। इस पर्सन के सीक्रेट हिडन एजेंडा हो सकते हैं आपको लेकर, और आपको इंट्यूशन बोलती है बार बार वापस रिलेशनशिप में अकेलापन आपको झेलना पड़ सकता है, या फिर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो कि आपकी इंट्यूशन ने आपको कई बार बोला था बट आपने सुनी नहीं, और ये पर्सन वापस आया और चला गया। ये पर्सन आता है, बार बार आता है और आकर चला जाता है, आपसे कुछ लेकर चला जाता है, और जब वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे जाता है वहाँ पे कुछ मिलता नहीं, ख़त्म हो जाता है, वो आपके पास भरा पड़ा है, फिर आपके पास आता है, फिर आपको 2-4 स्टोरी सुनाता है, आपको कॉन्फिडेंस में लेता है, मैनिपुलेट करता है। देखिए मैजिशियन विद पेज ऑफ कप, तो बहुत स्वीट वर्ड से आपको मैनिपुलेशन किया गया है प्रेजेंट में, और आप बातों में आ गए हैं, और बातों में आने का नतीजा ये है कि वापस आपने चीटिंग, आपके साथ चीटिंग हुई है, वापस आपने धोखा खाया है, वापस आप वही एक मायूस एनर्जी, निराशाजनक एनर्जी, उस एनर्जी में हैंग है, स्टक है, और लंबे समय से स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि भाई विधाता का एक ऐसा दस्तूर है कि मेरे लाइफ में हमेशा ही मुझे ये जगलिंग की एनर्जी में क्यों है, मुझे खुद को बैलेंस करना इतना मुश्किल क्यों जाता है।
बार बार आप मिन्नतें करते हैं आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस दोबारा आ जाए। ये पर्सन आता है बट आपको वापस हुल देकर भाग जाता है, जबकि आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड करती है कि आपको इसको अलो करने नहीं है, और अलो करना भी है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस कुछ डालने, कुछ लिमिटेशंस डालने। बट अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है तो आपके सामने ये सवाल आता है कि अगर आपने लिमिटेशन डालना शुरू कर दिया कि जो पर्सन कुछ टाइम के बाद भले ही सही आया है, तो अगर मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डालना शुरू कर दूंगा तो ये वापस मेरे लाइफ से चला जाएगा, और फिर मुझे इतना भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इतना भी मुझे भूल ही जाएगा और किसी थर्ड पार्टी को लेकर ही लाइफ जिएगा। तो मेरे साथ कैसा होगा? तो इस इनसिक्योरिटी एनर्जी में आप रहते हो, और वही दूर का प्लान करते आप इस पर्सन को अलाउ कर देते हो अपने लाइफ में। बट होता क्या है ना, आपकी जो इंट्यूशन है वो सही होती है, ये पर्सन वापस आपके साथ वही खेल कर चला जाता है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ पेंटेकल। जबकि इस पर्सन के ओर से मैं स्टोरी बताऊँ तो ये बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आता है। आपकी हर मेंटेलिटी इमोशनल सिचुएशन का इसका अंदाज है, और इसको आपको धोखा देने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, बट सिर्फ एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और वही ये पर्सन करता है। लवर की एनर्जी बताइए। मुझे क्या लगता है ना गाइस, आप भोले बहुत है, आप बहुत मासूम हो, आप बातों में आ जाते हैं। वही देखिए फिर से सोशल मीडिया पे आपके आजकल किसी से बात हो रही है, और किसी ने आपको लव प्रपोजल दिया है, और किसी से डेटिंग पर जाने की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है। कोई है आपसे लव इंटरेस्टेड है जो आपको सोशल मीडिया पे मिला है, और वो आपसे कहीं मिलने की बात कर रहा है, और शायद आप मिले भी हो इस पर्सन के साथ, और धीरे धीरे अपने लाइफ में फिर से एक लव लाने की आप कोशिश कर रहे हो। अगर ये आप ही के पर्सन है, जिस प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये पर्सन आया है, जिसने अभी तक आपको फिर से मीन्स एक दो बार तो खाया है, फिर से तीसरी चौथी बार कोई धोखा दिया नहीं है, बट इसके फेराक में ये है। फिलहाल ये पर्सन आपके साथ बड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है, आपका उसके साथ आप बाहर जा रहे हो, पार्टी पे जा रहे हो, अच्छे से सारी बातें हो रही है, बट किसी के आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर निगाह है, कहाँ जाते हो, कैसे मिलते हो, कैसे करते हो, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, या तो आप स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन को, ये अगर थर्ड पार्टी में है तो ये कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से अपना लाइफ हैप्पी जी रहे हो, या तो ये आप स्टॉक कर रहे हैं, या आपको चीट करके भागा है तो थर्ड पार्टी के पास गया है, वो नए पर्सन के पास गया है तो आप स्टॉक कर रहे हो। नहीं तो ये पर्सन अभी तक इन्होंने आपको चीटिंग की नहीं है, बट ये डेफिनेटली करने की फिराक में है प्रेजेंट के एनर्जी में। फिलहाल वो आपको बस उसके प्यार के क्या बोलते हैं उसको, प्यार की बोतल में बिठा रहा है। फिर आपका एनर्जी, आप एक ट्रू लव करने वाले पर्सन हो, अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो, वही मुझे भोले बहुत हो आप। 10 ऑफ वांड्स, वही बर्डन तो देके जाएगा ये पर्सन आपको। एस ऑफ कप विद टेम्परेंस, सेल्फ लव की एनर्जी ही आपको अपने आप को बैलेंस कर सकती है। आर्कएंजल माइकल यही बोल रहे कि प्यार आप किसी और में जब तक ढूंढोगे तब आप धोखा खाओगे। तो आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं खुद को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सेल्फ लव में आ जाओ। जब आप सेल्फ लव में आते हो तो आप बहुत मैजिशियन अट्रैक्टेड बन जाते हो, और इसीलिए आपको ये देखिए, जब तक आप ऐसे पर्सन को सही तरीके से लेसन नहीं सिखाते ना, ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करते रहेंगे। डिवाइन आपके लाइफ में ये बार बार तब तक होने देगी जब तक आप अपनी वैल्यू, अपने वर्थ में समझते, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, खुद के लिए बाउंड्रीज डालना नहीं सीखते। तो ये डिवाइन आपको लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ भोला और मासूम होना ज़रूरी नहीं है गाइस इस लाइफ में। इस लाइफ में जीने के लिए थोड़ा होशियार, अपने आप को प्रोटेक्ट करने तक की तो होशियारी आपको बरतनी चाहिए। अदरवाइज आपकी पूरी लाइफ लोगों को लुटाते चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बट आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद ये लोग आपके लिए कुछ अच्छा बोलेंगे? नहीं, ये खामियाँ ही निकालेंगे, ये कमियाँ ही निकालेंगे, कोई अच्छा नहीं बोलने वाला है। इसीलिए हम अकेले आते हैं, हम अकेले जाते हैं। तो हमारे साथ जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, जो कैरेक्टर दिया है,
हम बस उसी के साथ इंसाफ करें। कोशिश करें कि हम उसको बहुत प्यार करें, कोशिश करें कि जो कैरेक्टर लेके आए उससे कुछ ज़्यादा गलतियाँ ना हो, कुछ नया करमाना बने, कोई हर्ट ना हो उससे, ये कोशिश डेफिनेटली करें। चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर। भैया आप इतने मासूम हो तो आपका फ्यूचर भी निकालते हो, मुझे तकलीफ हो रही है अभी, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, फ्यूचर में इनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में इनके साथ क्या होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटेकल, फाइव ऑफ सोर्स। अरे यार देखिए, संभल जाइए गाइस, मुझे वही लग रहा था, वही कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। थ्री ऑफ सोर्स, देखिए थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, इसके बैग में 3 सोर्स है, देख रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर फिर से चीटिंग करने वाला ये पर्सन, आपको फिर से धोखा ही मिलने वाला है। फ्यूचर में चीटिंग होने वाली है, बीटल होने वाला है, बैकस्टेप करने वाला है, उसी एनर्जी का शिकार होने वाले हैं आप, इसलिए बार बार समझा रही हूँ। कहीं और से शुरुआत होगी लाइफ में, तो डोंट वरी, एक नया ऑफ़र भी मिल रहा है, किसी के एक्शन आ रही है, नया प्रपोजल आपको मिलने वाला है, बट आर्गुमेंट बहुत होने वाले हैं। और यही बंदे आएंगे ना, फिर तो भाई आप तो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई नहीं, बट मुझे लगता है आप तो क्वीन ऑफ सोर्स बनकर ही फाड़ डालेंगे उसको पूरा। पेज ऑफ सोर्स, स्टॉक बहुत करने वाले हैं, बट फाइनली अबेंडेंस लाइफ में आने वाला है। एम्प्रेस का एनर्जी, बार बार मैं आपको वही गाइड कर रही हूँ, भरोसा रखना नहीं है। ये आप अपनी पावर में आ गए ना, फिर यूनिवर्स इनकी भी खबर लेंगे, बट जब तक आप अपनी पावर में नहीं आ रहे, यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्ट करेगी गाइस। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ का। स्टेबिलिटी के बाद मिलेगी, प्यार मिलेगा पर्सन से, बट ये इगोइस्टिक है, ऑथोरिटी है, और इनसे काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके। अब देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, बॉसी है आपके पर्सन, ये वही लटका के रखेंगे। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किसको लेकर हो रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हो, तो देखिए ये पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन तो नहीं लेने वाले। प्यार करता हूँ बोलेंगे, प्यार करेंगे, बट जहाँ पे कमिटमेंट की या फिर एश्योरेंस की बात आती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ये पर्सन वापस आपको रिलेशनशिप में लटका के जाएंगे, क्योंकि इनके पास आपके लिए कोई भी परमानेंट ऑफर नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप मैरिड हैं और आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी बरकरार है, लिविंग में है, और स्टैंड बाय में थर्ड पार्टी को रखकर ये पर्सन आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके पास फैमिली है, बच्चे, स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेटस है, और ये पर्सन सोशल इनको सोशल स्टेटस का फोबिया भी बहुत है। इनको देखिए थर्ड पार्टी को रखना भी है, पर स्टेटस भी ख़राब नहीं होने देना है, बदनामी नहीं इनको झेलनी है। तो इस प्रेशर के कारण ये पर्सन आपके पास आते हैं, बट जब आपके पर्सन आपके पास आते हैं तब आप थर्ड पार्टी को लेकर हमेशा कोई ना कोई बात छेड़ते हो, बट ये पर्सन करते क्या है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये पर्सन वापस आपको किसी एक स्टकिंग एनर्जी में डालकर चले जाएंगे, चीटिंग करके चले जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आपके साथ बार बार ये धोखा होता है, आपके साथ बार बार ये 10 ऑफ सोर्स वाला साइकिल का होता ही होता है। देखिए पास्ट देखा, फ्यूचर देखा, बट पास्ट देखा, प्रेजेंट देखा, वहाँ पे 10 ऑफ सोर्स नहीं आया, बट मैं फ्यूचर में एनर्जी देख रही हूँ। तो देखिए आप अलर्ट हो जाइए, आपको इतना ही मैं बोलूँगी। 10 ऑफ सोर्स बताइए। हाँ, तो आप भी क्या करेंगे कि ये पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए ही एक एक्शन लेने वाले हैं। तो हो सकता है आपको कोई नया प्यार ऑफर कर रहा है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे या फिर उसको लेकर एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन होता हुआ आपका देख रहे हैं। नो मैटर आप मैरिड हो,
और मैरिड हो, या आप ये तक नहीं सोचेंगे कि अगर आप इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और आपका जो प्यार वाला जो क्या बोलते हैं पार्ट है, प्यार वाला जो फील्ड है आपका, वो हमेशा के लिए खाली ही खाली है, तो आप भी डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में एक प्यार के लिए, एक सपोर्ट के लिए, और आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, तो आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस सुसाइडल वाले एनर्जी से निकलने के लिए कुछ एक्शन की ज़रूरत है। या तो खुद आप एक्शन लेंगे, अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है तो आप उसके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे। एट ऑफ हैंड्स, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये भी बात हो सकती है गाइस कि आप अपने ही पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, अपने पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं। तो हाँ, फ्यूचर में भी कुछ टाइम आपका इसी 7 ऑफ सोर्स, हैंगमैन, 3 ऑफ सोर्स वाला पेनफुल, हार्टफुल रहने वाला है। बट हो सकता है ये लूप भी एंड हो जाएगा और आप ही के पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वो आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे और आपका कम्युनिकेशन होगा। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी बात हो, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट करे तो करेंगे। नेक्स्ट के लिए भी ये चीज़ें लागू हो रही हैं और एक्स के लिए भी लागू हो रही हैं, क्योंकि होता है हमारे लाइफ में नया प्यार भी आता है। बट अगर आप मैरिड है और आप अपने ही पर्सन के साथ आप बहुत प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते कोई ये नया ऑफ़र अपने लाइफ में, आपको वही पर्सन चाहिए, तो यूनिवर्स जब आपका ये लूप ख़त्म होगा ना, 10 ऑफ सोर्स वाला जो मैंने लाइफ ऑफ साइकिल बताया, वो ख़त्म होने के बाद ये पर्सन आपके पास आएंगे। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाए। फ्यूचर का कुछ पार्ट आपके लिए थोड़ा टॉक्सिक और हार्टफुल मुझे दिख रहा है, बट फ्यूचर का नेक्स्ट पार्ट आपके फेवर में मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट। पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स था, जो स्लो की एनर्जी थी इस पर्सन की, तो वो एनर्जी फास्ट होती हुई दिख रही है। वही एक्स हो या नेक्स्ट हो, इस पर्सन से, इस पर्सन के एक्शन आपके टूवर्ड्स मुझे दिख रही है। ऐसा करके एनर्जी जी, शादी हो गई भाई, आ गया शादी का प्रपोजल, आ गया शादी की कमिटमेंट आ गई, नहीं तो शादी हो गई। ट्विन फ्लेम में यूनियन फ्यूचर में 101% है। संघर्षपूर्ण लाइफ था आपका, बट यहाँ पे अंत आपके फेवर में है। 5 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ हैंड्स। या आपके पर्सन जितने भी झगड़े आप दोनों में हो रहे हैं ना, उसको सॉर्ट करेंगे। 7 ऑफ हैंड्स प्रोटेक्ट करेंगे। अगर लोग ये बार बार झगड़ा लगाने की कोशिश करें, टॉक्सिक लोग बहुत है, टॉक्सिक थर्ड पार्टी में बोलूँगी बहुत, आप उसने अब तक आपका पास भी हो या प्रेजेंट भी हो ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की हो, झगड़े लगा कर आपके पर्सन को गलत चीज़ें बता कर। बट आपके पर्सन क्या करेंगे ना, सारे झगड़ों को या फिर झगड़ा लगाने वालों को सबको साइड आउट किक आउट करते हुए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स तो दिख रहे हैं एक्शन लेते हुए, और आप खुद भी ऐसे पावर में आते हुए दिख रहे हैं कि आप खुद ही इनको ऐसे छू मंतर कर देंगे एक्शन से, पैशन से। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। विश फुलफिलमेंट हो रही है और ऑप्शन जो है आपके पर्सन के और आपके रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई ऑप्शंस रहा है, तो भाई स्टॉक तो बहुत ही करेंगे। और ये वो आप बोलेंगे ना, दुनिया देखा करे जलने वाले जला करे, दुनिया देखा करे। यस, यहाँ पे इम्प्रेस की बात आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आपके आ रही है। फैमिली बनेगी तो कोई बेबी कंसीव करता हुआ दिख रहा है, नहीं तो बच्चों को लेकर कोई बात आ रही है, नहीं तो आपको एक ऑफर तो डेफिनेटली मिल रही है। बट मुझे लगता है फ्यूचर में आपके पर्सन के साथ, अगर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है तो शादी होती हुई दिख रही, मैरिड है तो आपका रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप पर बहुत अच्छे से जाता हुआ दिख रहा है। कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन, तो अपने रिलेशनशिप में जितने संघर्ष झेले हैं इस पर्सन ने भी, आपने भी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन को काफ़ी बार आपका हार्ट ब्रेक करना पड़ा, आपको छोड़कर भागना पड़ा, आपको चीट करना पड़ा। बट अंत में क्या होगा ना, एक लीगल मैटर हो जाएगा, कुछ ना कुछ रफा दफा हो जाएगा और ये पर्सन आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं। वैसा नहीं है तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप जैसा रिलेशनशिप रखेंगे।
किसी किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन एज अ मैरिड, जैसे कि ये आपको अपनी बीवी मन से मान चुके, आप इनको अपना हस्बैंड मन से मान चुके, और आप दोनों का ये रिलेशनशिप लोगों से हिडनली आगे जाएगा, हिडनली सीक्रेटली आगे जाएगा। मीन्स अगर आप शादी वाला लेबल नहीं चाहते हैं, आप ऐसे ही आपके पर्सन के साथ खुश हैं सिर्फ साथ से सिर्फ सहवास से, तो उनके लिए भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। और कोई शादी ही चाहता था तो यस, उस रिलेशनशिप में काफ़ी 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 ड्रामे हैं। इसमें आप रेडी ही रख लो खुद को कि पता नहीं आपका कितनी बार दिल टूटने वाला है, कि पता नहीं आपको कितनी बार आइसोलेशन मोड में जाना पड़ेगा, ये आप रेडी रखो। बट अंत आपके फेवर में है। देखते हैं गार्डियन एंजल और एंजल आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस देते हैं। होल्ड द स्पेस, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। हाँ जी, आपको ब्रेव होने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि और उतार चढ़ाव आपके लाइफ में बाकी है। फ्यूचर का कुछ पार्ट मैंने देखा है, प्रेजेंट भी कुछ देख रही हूँ। तो आपको आपके पर्सन को थोड़ी स्पेस ही दे दो, क्योंकि आप स्पेस देते नहीं हैं। फिर इनको पता नहीं आपको कौन कौन सी स्टोरी सुनानी पड़ती है। फिर आपको लगता है कि चलो आपकी मनचाही स्टोरी आपको बता देते, हकीकत वो नहीं रहती, हकीकत कुछ और रहती है। बट जब इनके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगलिंग होती है, संघर्ष चैलेंजिंग हो जाती है, फिर इनको आपको बिना बताए भागना पड़ता है, आपको ब्लॉक करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या होते हैं ना, आप दुखी हो जाते हैं। फिर आपको लगता है इसने मेरे साथ तो झूठ बोला, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ऐसा था वैसा था। बट अगर ये पर्सन आपको हकीकत बताएंगे ना, तो आप तो उनको, क्योंकि उनको आपको भी छोड़ना नहीं है, आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बट आप कुछ और जब मांग रहे तो वो आपको वो नहीं दे सकते, फिर वो आपको कुछ भी स्टोरी बता देते हैं। तो आपको बोला क्या जाए ना कि आप थोड़ा इनका स्पेस दे दो, चलो उनका थोड़ा फ्रीडम दे दो कि चलो आप अपना टाइम लो और आप सॉर्ट करो। अब किसी किसी का क्या है ना, कोई किसी किसी के पर्सन क्या करते हैं ना, अगर हमने ये नेचर अपना लिया, आपको स्पेस दे दी, फिर ये फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फिर इनको ऐसा लगता है कि इसको कोई रिलेशनशिप की कमिटमेंट ना भी दो तो काम चल जाता है, चलो भाई मेरा काम चल जाता है तो चलो टाइम निकाल लो। किसी के पास ऐसे भी हो शायद, क्योंकि जिसके लिए बात है, जिसके लिए गाइडेंस है, वही ले। अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी ऐसे एनर्जी में और बट पर्सन 8 साल 10 साल से टाले जा रहा है, तो नहीं, इस रिलेशनशिप को रखना ही नहीं है। वहाँ पे तो आपको ब्रेव होना है, खुद के लिए ऑनेस्ट होना है। बट सच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई कमिटमेंट देगा, तब आप उसके लिए रुक सकते हैं। बट अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, उसकी शादी होगी, काफ़ी साल हो गए, उसके अच्छे काफ़ी बड़े बच्चे हैं, और वो आपको बोल रहा है कि मैं इसको छोड़कर आपके साथ शादी करूँगा, नो। वहाँ पे 90% मेरा जो तजुर्बा है, ये अपने फैमिली को नहीं छोड़ने वाले। हाँ, ये और 5-6 साल आपके साथ खेलकर आपको कोई ना कोई स्टोरी बताकर आपको छोड़ देंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको रहना नहीं है। अपने आप के लिए पर्सनल कंसल्टेशन ले, फैमिली को बोले, फैमिली अगर आपके लिए अच्छे ऑफर आ रहे हैं, अच्छे लोग ला रहे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लेना है। वहाँ पे प्लीज़ कोई कंसेप्ट मत जाइए ट्विन फ्लेम है, ये एंड वो है, नहीं। अगर ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन होता तो डिवाइन आपका कर देते, तो ये चीज़ें नहीं रहती। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को अच्छे से जानना समझना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों तक ट्विन फ्लेम कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ यही चीज़ काफ़ी होती है कि आपको किसी फेरी वर्ल्ड में लाने के लिए, ड्रीमी वर्ल्ड में लाने के लिए, सपनों की दुनिया में लाने के लिए, कि वो मेरा ट्विन है, फिर वो मैरिड है, फिर उसको डिवोर्स हो जाना चाहिए, फिर वो मेरे पास आना चाहिए, वो मेरे पास आ जाएगा। ट्विन है तो यूनियन होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। पता नहीं क्या कर्मा लेके आए हो, क्या नहीं लेके आए हो। कभी कभी ट्विन फ्लेम के वाइब्रेशन से बराबर सोलमेट भी होते हैं, कभी कभी फॉल्स ट्विन भी होते हैं। तो आपको क्या पता है कि जो आपको मिला है या आपका ट्विन के वाइब्रेशन इक्वल आपका सोलमेट है या फिर ये फॉल्स ट्विन है, आपको कुछ पता है नहीं। तो लाइफ जीने के टाइम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट करना है। आपने रिलेशनशिप में रह के देख लिया, आपने काफ़ी टाइम देख लिया, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है और आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है
कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए। जस्ट एक अटैचमेंट इशू हो जाता है, इसीलिए आप निकल नहीं पाते और उसको कुछ और नाम दे देते हो कि मेरा ट्विन है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता। तो देखिए एक्सक्यूजेस है, अपनी लाइफ आप ख़राब कर रहे हो। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से जाइए। देखिए यहाँ पे जनरल गाइडेंस में मुझे जितने मैसेज आ रहे हैं मैं उतना मैं बोल रही हूँ। आपकी स्टोरी, आपकी सिचुएशन इससे अलग भी हो सकती है। किसी से पर्सनल कंसल्टेशन लिए बगैर अपनी लाइफ का कोई भी आप डिसीजन ना लें। और उसके ऊपर देखिए, रीडिंग से आप तो कोई ओपिनियन ले रहे थे, रीडिंग से आप एनर्जी देख लेते, उसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको क्या डिसीजन लेने के लिए बोलता है वो देखिए। मटेरियल लाइफ जी रहे गाइस, एक कैरेक्टर के साथ जी रहे, तो आपको उसी के साथ जीना पड़ेगा। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा जैसे हम बर्थ लेते हैं, तो ये जो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट की मैं थोड़ी कंसेप्ट आपको बता देती हूँ। क्या होता है कि हमारा ट्विन होता है डेफिनेटली, बट जहाँ की मेरी नॉलेज है कि सिर्फ 5% जो ट्विन है वो अब उनकी सोल सेपरेट हुई। 95% जो ट्विन फ्लेम की होती है यूनियन, वो सेपरेट हुई नहीं है, उनके अंदर ही इनका डिवाइन। इसलिए बोला जाता है कि आप ना इनर गाइडेंस किया कीजिए, इनर वर्क किया कीजिए। क्यों बोला जाता है, हर हीलर, हर टैरेट का रीडर आपको ये क्यों बोलता है कि आप थोड़ा इनर वर्क कीजिए, आप अपने चक्रा के ऊपर ध्यान किया कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए। क्यों आपको सेल्फ लव के बारे में बोला जाता है, क्योंकि जब आप अपने अंदर का वर्क करेंगे। ट्विन फ्लेम का क्या होता है कि नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है तो आपको डेफिनेट आपको चक्रा भी पता है। तो नीचे के जो तीन चक्रा होते, ये आपके मस्कुलाइन के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस होते हैं। उनके ऊपर के जो 3 चक्र हैं, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होते। और फेमिनाइन के नीचे के जो 3 चक्र हैं, रूट चक्रा, स्वादिष्टान चक्र एंड मणिपुर चक्रा, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होते, बट उनके अपर वाले होते हैं। तो वो होता है कि ट्विन फ्लेम में उनका, अगर आपके मैरिड ट्विन फ्लेम में भले इनके सोलमेट बड़े अच्छे, इनका अच्छे से चल रहा है, बट फिर भी ना एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग होती है ट्विन फ्लेम को। इनको हमेशा लगता है सब कुछ है, एक अच्छा प्यार करने वाला पति है, प्यार करने वाली पत्नी है, अबेंडेंस है, सब कुछ, किसी बात की कमी नहीं। फिर भी जो सोल है ना, उसको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है। तो वो नेचुरल है, ट्विन फ्लेम में वो नेचुरल है, और वो अटैचमेंट होना भी नेचुरल है। बट हमें परीक्षा वहीं पे है। अगर हमें पता है बट यूनियन नहीं हो रहा है, तो या तो आपका इनर वर्क नहीं है, या तो आपका यूनियन नहीं है इस लाइफ में। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है। फिर आपको करना क्या है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क कहाँ से स्टार्ट करनी है, चक्रा बैलेंसिंग, देन सेल्फ लव। आपने चक्रा बैलेंस कर लिए, मीन्स आपके 3 वाले निचले वाले 3 इम्बैलेंस है ना, तो उसको आपने बैलेंस कर लिया, सेल्फ लव में आ गए, तो आपका ट्विन इसे खींचा चला आता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, मैनिफेस्ट तक नहीं करना है उसको, वो मेरे लाइफ में आ जाए। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने चक्रा बैलेंस करो, अपना हर काम बड़े अच्छे से बैलेंस होके करो। चक्रा बैलेंस कर लो, चीज़ें छोड़ दो, उसको आना ही आना है, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है। आप कंप्लीट हो गए तो आपने उसका अंदर का जो इनर मस्कुलाइन है उसको जगा के आपने उसके साथ अपना यूनियन कर लिया, फिर वो बाहरी वाले को तो आना ही पड़ता है। इसीलिए आपको हर रीडर, हर हीलर बोलता है कि अपने चक्रा बैलेंस करो। अभी ये बात बोल दी मैंने ट्विन फ्लेम की, बट आम तौर पर भी हम लोग जी रहे हैं ना, तो हमारे 7 चक्रा हमने अगर बैलेंस कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो लाइफ की हर समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। टॉक्सिसिटी, डिप्रेशन, धोखाधड़ी, चीटिंग, इस सबसे होने वाली जो मानसिक बीमारियां हैं, उससे निकलने का अच्छा तरीका एकमात्र टॉनिक, एकमात्र ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, बैलेंसिंग योर चक्रा, स्टार्ट योर इनर वर्क। चलो बहुत बोल दिया मैंने, 1 घंटा हो गया। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, जी वही तो बात आ गई। 7 चक्र आपने कर लिया बैलेंस, यही बोल रहे आप, स्पिरिचुअल नॉलेज से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाओ भाई। डिवोटेड रहो अपने फर्स्ट के साथ, सेल्फ लव करो, कमिटेड रहो, हार्मोनियस रिजोल्यूशन इज पॉसिबल, वही तो मैंने बोला। चलो मैंने तो देखे भी नहीं थे कार्ड, मैंने इसे कार्ड रख दिया, मुझे लगा कि चलो इनको थोड़ा मैं समझा दूँ। विच बी द लाइट, विच मतलब यहाँ पे वो नेगेटिव वाली विच नहीं जी, मैजिशियन की एनर्जी है ये, जो आपको लाइट की तरफ लेके जाएंगी, आपको बड़ा लाइट फील करवाएंगे। कुछ ट्यूबलाइट आपके अंदर भी
जला देगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। पावर में आएंगे तो ऐसा ही होगा। और क्या आपके एंसेस्टर आपको गाइडेंस करना चाहते हैं? हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत हारनी नहीं गाइज आपको। बस अपने फर्ज से, अपनी ड्यूटी से आप लॉयल रहो, अपने ऊपर काम करो, बार बार किसी को अलो मत करो कि आपके साथ कोई भी धोखा देकर चला जाए। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। जी, आपको अपनी शांति अपने अंदर बढ़ानी है। वो सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है गाइस। मैं यहीं पे बोल रही हूँ ना, मेडिटेशन किया करो आप। यूट्यूब पे काफ़ी सारे, सोशल मीडिया पे जुड़ते हो ना, रील थोड़ा कम देखो, थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करो। कनेक्ट विद अपने इमोशंस के साथ आपको क्या करना है? कनेक्ट होना है। सराउंड योर, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको अपने कनेक्ट विथ योर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है। लाइफ में शांति तो ऐसे आ जाएंगी गाइस। और अपनी वो एनर्जी ना पीस वाली, उसको आपको और ज़्यादा बढ़ानी है। और आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। फील लव एंड कम्फर्ट। अगेन एम्प्रेस का एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड रहो। नंगे पाँव घुमा करो गाइस, मदर अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे। वाटर हीलिंग लो, मीन्स किसी वाटर, अधिक वाटर एनर्जी में बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप किसी भी, आजकल तो बहुत कुछ सुनने को आ रहा है न्यूज़ में, तो ऐसी जगह पे मत जाना। हीलिंग थ्रू द लिनेज, आपके एंसेस्टर आपको हीलिंग दे रहे हैं, एंसेस्टर हीलिंग कीजिए। तो चूज़ योर पाथ, आपका पाथ आपको चूज़ करे, आपके एंसेस्टर आपको बोले, आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो एंसेस्टर हीलिंग कीजिए। कुछ एंसेस्टर कर्मा पेंडिंग है तो उनको आपको कट करना है, उनको आपको रिजॉल्व कर देना है अपनी हीलिंग थ्रू। क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज भी हो आपके लाइफ में, इसीलिए बार बार एक लूप में, एक साइकिल में आप फंसे जा रहे हैं। तो ये बात मेडिटेशन से शुरू होती है। मेडिटेशन कर लेते हैं, चक्रा बैलेंस कर लेते हैं, तो और इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, गाइडेंस मिल जाता है कहीं ना कहीं से। आपने एक बात मन में बोल दी कि आपके सामने उस रिलेटेड 100 यूट्यूब वीडियोस आ जाते हैं, पॉपअप होते, तो समझ लेना ये आपके लिए गाइडेंस किसी ना किसी और से आ रहा है। अब यहाँ से क्यों आ रहा है कि एंजल, देखिए हमारे एंसेस्टर, हमारे एंजल भी स्मार्ट हो गए, देख रही कि अरे आज का तो बहुत मॉडलिटी आ गई, सोशल मीडिया के थ्रू सारी बातें जा रही, तो पता नहीं सोशल मीडिया थ्रू किसी न किसी चैनल थ्रू आपको कोई ना कोई नॉलेज मिल जाती है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।